हम बात करें कांग्रेस की तो जवान, किसान और संविधान, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने अपना तैयार किया है महाप्लान। क्या इन तीन मुद्दों से आप लोग पार पा पाएंगे? क्योंकि देखिए यही वो मुद्दे हैं जो आप लोगों को लोकसभा चुनाव में हावी पड़ गए थे और नुकसान क्या हुआ वो पूरा देश ही जानता है। प्रियदर्शनी। सागर जी, मैं ना आज ही किताब पढ़ रही थी, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आखिरी जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है विक्ट्री डिनाइड। उस चैप्टर का नाम है विक्ट्री डिनाइड, और उसमें लिखा है देयर कैन नॉट बी टू सेंटर ऑफ पावर दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट द पार्टी प्रेसिडेंट इज द सेंटर ऑफ पावर। ये प्रधानमंत्री जो उस समय के थे 2009 के, मनमोहन सिंह जी ने ये लिखित अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें ये साफ लिखा है कि दो पावर सेंटर, जब जब इनकी सरकार थी यूपीए की, यूपीए 1 यूपीए 2, ये दो पावर सेंटर थे। सबको मालूम है ये बात, और उन्होंने ये इस बात को साक्षात बोल दिया। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि यूपीए की या नेहरू गांधी परिवार की क्या मंशा रहती है। ये इनका एक आउटलुक में बताने की कोशिश कर रही थी। अब जहां तक हम बात करें हरियाणा की, तो देखिए इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि 24 फसलों पे एमएसपी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं तो अपनी उपलब्धियां बता रही हूँ, दूसरे की कमियां तो खैर जानती है, तभी उनको आउट किया है, तभी उनको निष्कासित कर रखा है 10 साल से। लेकिन आज हमारी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, हम अपनी उपलब्धियों की बात करें अगर सागर जी, तो हमने हमने इनके हुडा साहब के समय पे 1024 के करीब, 1024 करोड़ के करीब इन लोगों ने पूरी फंडिंग की थी, अगर फसल नेचुरल क्लैमिटी से कोई आपदा आ जाए। लेकिन हमारे समय पे हमने 11,000 करोड़ इस पे खर्चा किया है। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, किसी की फसल नष्ट हो जाती है, तो इस किस्म की मदद हम लोगों ने किसान भाइयों की है। उसके बाद पराली के समय पे छोटी मशीन देना, बड़ी मशीन देना, ये सारे काम हमने किए हैं। अग्निवीर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है नहीं, कि हम लेकिन प्रियदर्शनी, किसान और जवान और जो संविधान को लेकर कांग्रेस बातें कर रही है, क्या आपको लग रहा है वाकई में ग्राउंड पर आप लोग समझाने में कामयाब हो रहे हैं क्या इन सभी वर्गों को? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और ये हम तो हो ही रहे हैं। जो इनका ये जो फोटो सेशन और ये सब जो ड्रामे हो रहे हैं, आप ये देखिए, मैं तो पहले भी आपकी डिबेट में आके शायद सागर जी मैंने बोला है कि आप ये देखिए कि एक मैनिफेस्टो लॉन्च होता है, आप अपने यहाँ की इतनी सीनियर नेत्री, जो कि जिनका इतना बड़ा जिसको कहते हैं पॉलिटिकल लेगेसी भी है और पॉलिटिकल खुद कैलिबर है, मतलब ऑफ द पार्टी रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि वो उनका 36 बिरादरियों पे प्रभाव है, कुमारी शैलजा का। आपने उनको मैनिफेस्टो लॉन्चिंग पे ही नहीं बुलाया। आपने अच्छा, मैनिफेस्टो लॉन्च लेकिन किया वो भी प्रियदर्शनी, दिल्ली में। अभी जो आप मुझे तस्वीर आप दिखा रही थी टीवी स्क्रीन पे, जी, अभी क्या कुछ दिखा शैलजा दो। साहब, हुड्डा जी और राहुल गांधी को देखकर आप लोग थोड़े से सहम और डर गए हैं क्या? क्योंकि बीजेपी में भी मैंने देखा है मैडम, जब हवाएं चलती हैं कि हाँ दो नेता अलग अलग हैं, इनके रास्ते अलग अलग हैं, तो आप लोग तस्वीरें डालती हैं कि हाँ हमारा दिल और जान एक ही दूसरे में बसता है। तो आपत्ति क्या होगी इसमें? नहीं नहीं, आपत्ति मैं आपको बताती हूँ सागर जी। ये एक फोटो सेशन, ये कहते हैं ना, एक फोटोग्राफी सेशन था। फोटो सेशन जो होता है ना, इसको राजनीतिक भाषा में बोलते हैं कि डैमेज कंट्रोल। अब ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, वरना इस फोटो को मैं देखिए अपनी पार्टी में मैं काफी हद तक मीडिया कोऑर्डिनेशन का भी काम करती रही हूँ। बहुत दिनों तक मैंने मीडिया में काम किया है। हर फोटो को भेजने का अखबारों में, मीडिया में, उसका कोई कारण होता है सागर जी, ऐसे ही तस्वीरें नहीं बोलती भेज हैं। दिया जाता है। यू नो, आपने आपने पूरे ग्रुप की तो भेजी नहीं, आपने यही फोटोज क्यों खाट के भेजी? क्योंकि आपको कुछ प्रूफ करना था। आपको मालूम था कि इससे बहुत गड़बड़ हो रही है, इससे बहुत ज्यादा डिफेक्ट हो गया है, कांग्रेस को ऑलरेडी ये हो गया है। अब 7 दिन चुनाव के बचे हैं। 3 प्रश्न है। प्रियंका गांधी क्या आएंगी? प्रियंका गांधी वाड्रा, सॉरी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या आएंगी? आएंगी तो क्या उनको एक्सेप्ट करेगी हरियाणा की जनता? चलिए ठीक, और उनकी प्रियदर्शनी